तो मेरे तो जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद यूजुअली कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन लोग ब्रेकअप हो जाने के बाद हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो उनके एक्स को वापस ला सकती है, जिससे उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ करने से एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। में ही और ऐसे केस में बहुत सारे लोग गलती भी कर बैठते हैं, जिससे उनका ब्रेकअप और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और एक्स पार्टनर और भी ज़्यादा दूर चला जाता है। उसके बाद एक कॉमन सवाल आता है कि अब क्या किया जाए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद लोग अपने दर्द में कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो उनकी हीलिंग को और भी ज़्यादा स्लो कर देता है, कभी कभी लाइफ और रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब कर देता है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली समझेंगे कि ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा मिस्टेक कौन सा है और उससे कैसे बचना चाहिए। क्योंकि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम एकदम बेचैन से हो गए, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें सब जोड़ घटा के अपना एक्स पार्टनर ही चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत तुम्हें क्यों ना चुकानी पड़े। ऐसे में तुमसे गलती ना हो और ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, पूरे इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त आते हैं ब्रेकअप के तुरंत बाद लोग क्या करते हैं। हर किसी का पहला रिएक्शन मेरे दोस्त अलग होता है। कोई दिन रात एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करता रहता है, कोई इंसान सोशल मीडिया पे सैड पोस्ट डाल के उसकी अटेंशन चाहता है, कोई अपने दोस्तों से हर वक्त एक्स की बातें करता है और कुछ लोग अपने लाइफ को इग्नोर करके सिर्फ एक्स के पीछे लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेकअप के बाद ये सारे स्टेप्स नेचुरल है और ये डेंजरस भी हो सकते हैं अगर ये आपके कंट्रोल में ना हो तो। और यूजुअली ब्रेकअप हो जाने के बाद हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते और हम गलती कर बैठते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी गलती होती है डेस्परेट होना। डेस्परेट से मेरा मतलब है उतावला होना अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हो कि वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे बड़ा मिस्टेक होता है डेस्परेट होना, अपने एक्स के पीछे भागना। और बार बार अगर उस इंसान को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, सोशल मीडिया पे ट्रैक करते हो और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगी, मैं तुम्हारे हिसाब से चल लूंगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा, तुम 5 मिनट भी बोलोगे तो बात करूंगा, पर रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, तो यकीन मानो मेरे दोस्त ये सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो जाती है। कभी कभी लोग इमोशनल ब्लैकमेल तक कर देते हैं, लेकिन मेरे दोस्त का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें एक्स के सामने से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो तुम्हें ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि इस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी मेरे दोस्त तुम यहाँ पे पहुंचे हो, तभी मेरे दोस्त तुम इस वीडियो पे पहुंचे हो। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ें, ये सारी मिस्टेक्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ही आधार है मेरे दोस्त रिलेशनशिप का या किसी भी चीज़ का। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो मेरे दोस्त किसी काम के नहीं बचोगे, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, तुम्हें कोई लाइक नहीं करेगा, ना कोई अट्रैक्ट होगा और तुम खुद से परेशान रहोगे। तुम खुद को नहीं पसंद करते हो। अभी तुम क्या खुद को पसंद कर रहे हो? नहीं पसंद कर रहे हो मेरे दोस्त। अगर तुम जब खुद को नहीं पसंद कर रहे हो मेरे दोस्त तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई इंसान तुम्हें पसंद करेगा? बार बार आपके उतावला होने से एक्स पार्टनर को लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिससे उसके भाव और वैल्यू दोनों बढ़ जाते हैं और रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व नहीं होते, सिर्फ टेम्पररी पैचअप होते हैं। जैसे उस इंसान ने एग्री कर लिया कि ठीक है अच्छा 5 मिनट बात कर लूंगा, फिर क्या करते हो तुम 5 मिनट बात पे भी एग्री हो जाते हो। तुमको ये लगता है कि 5 मिनट बात हो जाएगी तो भी तुम्हारे लिए ठीक ही रहेगा, कुछ नहीं से कुछ बढ़िया है, और तुम उस 5 मिनट की बातों में रिलेशनशिप में वापस आ जाओगे। तो ऐसा नहीं होता। 5 मिनट तुम फिर बात करोगे, फिर वो इंसान तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, फिर तुम्हारा रवैया उसके प्रति बदलेगा, फिर तुमसे रिलेशनशिप की बात करोगे, फिर तुमसे बहस करोगे और फिर चीज़ें वहीं पे आ जाएंगी। फिर आते हैं भाई कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। देखो मेरे दोस्त, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी चीज़ की कमी उसकी वैल्यू क्रिएट करती है। जब आप अपने एक्स के पीछे भागते हो तो आप अपनी वैल्यू खुद कम कर लेते हो। जब आप एक्स से डिस्टेंस बनाते हो तब एक्स को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। ब्रेकअप के दर्द को कम करना ज़रूरी है, लेकिन डेस्परेशन में लोग उस दर्द से भागकर एक्स के पास लौटने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है मेरे दोस्त। एक एग्जांपल से समझते हैं मेरे दोस्त। मान लो कोई इंसान है जिसका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। अब वो रोज 50 कॉल करता है, सैड स्टेटस डालता है, उसके फ्रेंड को भी इन्वॉल्व करता है अपने ब्रेकअप। लेकिन नतीजा क्या होता है मेरे दोस्त? उस सामने वाले को पहले गिल्ट फील होता है कि उसने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन धीरे धीरे वो गिल्ट इरिटेशन में क्रिएट हो जाता है कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। लगातार तुम उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, लगातार तुम उस इंसान को सैड स्टेटस डाल रहे हो, लगातार उसकी गलती बता रहे हो, लगातार इस इंसान को पीछे पड़ रहे हो कि वो इंसान वापस आए, तो तुम्हारे कॉल मैसेज सवाल से वो इंसान इरिटेट हो जाता है और उस इंसान को लगने लगता है कि उसने ब्रेकअप करके सही किया है। तो मेरे दोस्त, उस पहले इंसान का उतावलापन सामने वाले को एकदम इरिटेट करके रख देता है और इरिटेशन ही मेन रीज़न है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद ज़्यादातर लोग ब्लॉक कर देते हैं। सामने वाला ब्लॉक कर देता है ज़्यादातर लोगों को। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे, कितने लोगों के एक्स पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया? तो ब्लॉक करने का रीज़न यही होता है कि वो इंसान इरिटेट हो जाता है, क्योंकि आपको तो लग रहा है आप जायज़ सवाल पूछ रहे हो, लेकिन उसके लिए वो इरिटेशन है, ठीक, क्योंकि उसको पता है भाई उसने ब्रेकअप क्यों किया है, क्योंकि उसका मन नहीं है। लेकिन अब उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है आपके कि वो इंसान क्यों जा रहा है, उसने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, वैसे कैसे जा सकता है, इस सब का उसके पास कोई जवाब नहीं है।
सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक कि भैया अपने दर्द से भागना। जब ब्रेकअप हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, अपने दर्द से भागने की कोशिश करते हैं। तो अपने दर्द से भागना नहीं है, दर्द से भागने का मतलब है या तो दूसरे रिलेशनशिप में आने का सोचते हैं, या फिर कोई नशा करने का सोचते हैं, या अपने आप को बर्बाद करने का सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन मिस्टेक हैं, ये इससे आपको करने से बचना है। तो ये इन सब चक्करों में नहीं पड़ना कि किसी तुम दूसरे रिलेशनशिप में आते हो तो चीज़ें तुम्हारे लिए टेम्परेरी तौर पर फिक्स होंगी, बदलेंगी नहीं मेरे दोस्त। तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन फिर तुम घूम फिर के वहीं आ जाओगे। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पे ओवर शेयरिंग करना लोग शुरू कर देते हैं कि हर जगह ब्रेकअप पोस्ट डालना, सिर्फ अटेंशन खोजना, सिंपैथी खोजना। लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्त, अटेंशन और सिंपैथी तुमको टेम्परेरी रिलैक्स ही देगी। फिर कुछ टाइम बाद अगेन तुमको फिर वैसा ही लगने लगेगा जैसा कि अभी लग रहा है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो होती है सेल्फ ग्रोथ को इग्नोर करना। एक्स के पीछे भागकर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सबको इग्नोर कर देते हो। आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होता है, वो होता है आपका एक्स पार्टनर। आपको लगता है कि एक्स पार्टनर मिल जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, जो कि सच नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप कुछ नहीं करोगे, इसके बाद अगर एक्स पार्टनर भी आपका मिल जाएगा तो भी नतीजा वही निकलना है जो अभी है। तो भैया करें क्या, राइट अप्रोच क्या है, मिस्टेक ना हो उसके बाद क्या किया जाए। जैसे ही ब्रेकअप हो जाए वैसे मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो। अपने आप को और अपने एक्स को दोनों को टाइम दो मेरे दोस्त, ठीक है। जिससे स्पेस क्रिएट होगा, क्लैरिटी मिलने लगेगी, उस इंसान को रियलाइज होने लगेगा। फिर मेरे दोस्त सेल्फ इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दो। चाहे जिम जाओ, चाहे कोई नई स्किल शुरू करो, चाहे कोई पेंडिंग काम कंप्लीट करो, बट कुछ ना कुछ काम करो। एक घर के एक कोने में बैठ के मंथन मत करो कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, उस इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो इंसान इतना बुरा क्यों है, तुम्हारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ, तुमने इतना सच्चा प्यार किया, तुम्हें धोखा क्यों मिला। इन सबका मंथन मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि ये सारे सवाल है, कॉमन सवाल है, सबके दिमाग में घुमा करते हैं मेरे दोस्त। इस सब के ट्रैप में नहीं पड़ना। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको काम करना है। जैसे कि मैंने बताया, कोई जिम जाओ या तो फिर कोई स्किल डेवलप करो। नहीं कुछ मिल रहा है तो अपना पेंटिंग काम ही करो मेरे दोस्त। और मैं तो अपना सबसे बड़ी चीज़, अपना माइंडसेट चेंज करो। ब्रेकअप को एक पनिशमेंट की तरह कंसीडर करने के बजाय उसको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि ब्रेकअप तुम्हें एक बेटर इंसान बनने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, अब तुम्हारे पास पूरी फुल अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है मेरे दोस्त, तुम सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी बना के खुद पे ध्यान दो। फिर तुम देखो तुम कैसे अपने आप को पसंद करने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे, और वहीं जहां तुम अपने आप से प्यार करने लगोगे तुम पूरी दुनिया के लिए सडनली अट्रैक्टिव बन जाओगे। तो दोस्तों, ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे बड़ा मिस्टेक है उतावलापन, जिसके चलते तुम एक्स को कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करते हो, उससे हर तरीके की स्कीम देते हो कि इंसान रिलेशनशिप में आ जाए। सारे कॉम्प्रोमाइज़ तुम करने को तैयार होते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है, बड़ी गलतियों में से एक होती है मेरे दोस्त। तो एक्स के पीछे भागना, उसे फोर्स करना या फिर उसे कन्विंस करना, ये सब आपकी हीलिंग को स्लो करता है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम खत्म करता है। और इसके बाद अगर आपको सबसे बड़ा कोई स्टेप लेना चाहिए तो वो है अपने आप को प्रायोरिटी देना। जितना आप स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनते हो, उतना ही लाइफ में नए डोर्स ओपन होते हैं। चाहे वो एक्स वापस आए, चाहे वो नई चीज़ें हों, चाहे वो नया इवेंट हो, चाहे कुछ भी हो। तो एंड में एक सिंपल लाइन याद रखो, ब्रेकअप एक एंड नहीं है, बस एक न्यू बिगनिंग है। सुनने में तुमको लग रहा होगा नहीं यार थोड़ा सा ये मतलब सिर्फ कहने की बात है, लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ाना ही होगा, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, तभी एक्स पार्टनर रियलाइज कर पाएगा, तभी एक्स पार्टनर रियलाइज कर पाएगा, वरना नहीं रियलाइज करेगा मेरे दोस्त। तुम्हारी गलती कभी फिर ऐसे वो रियलाइज नहीं करेगा। उसकी गलती रियलाइज करने से ही तुमको चैन पड़ने वाला है, वरना तुम इसी लूप में फंसे रहोगे। मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और इमोशनल स्टेबल बनो। अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली तो तुम्हारा ब्रेकअप तुरंत ही पैचअप पे बदल जाएगा, तुरंत उस इंसान को याद आने लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।